क्वेश्चन गिवन है ए वर्टिकल यूनिफॉर्म चेन टोटल मास m एंड लेंथ l इज lowered onto a table constant speed v at a time t equal to 0 lower end of the chain touches the table find the excited by the ठीक है by the chain on the table function of time as a chain is deposit on the table। ठीक है, तो देखिए क्या है, मान लो ये टेबल का सरफेस है, ठीक है, ये टेबल का सरफेस है, यहाँ पर एक चेन जो है वो भी यहाँ पे क्या कर रही है, इसके ऊपर टच की जा रही है। ठीक है, मान लो ये चेन है, ठीक है, तो ये हमारी कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है, ये जो चेन है यहाँ पर इसके ऊपर कंपोजिट की जा रही है। ठीक है, t इक्वल टू जीरो पर हमारे को क्या करना है, t इक्वल टू जीरो पर हमारे को देखिए फोर्स एक्सिटेड जो है वो निकालना है जब टाइम जो है हमारा वो फंक्शन ऑफ टाइम हो। ठीक है, यानी कि जो टेबल है फोर्स जो है वो क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जैसे जैसे चेन यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे देखिए थ्रस्ट पुल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि चेन की जो लेंथ है वो वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो वेरिएबल मास जो है, ठीक है, वो है सिस्टम का, यानी जो सिस्टम हमारा कैसा है, वेरिएबल वेरिएबल मास सिस्टम है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स है वो चेंज होता जा रहा है इसके साथ साथ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए चेंज इसको रोकने के लिए जितना फोर्स लगाएगी, ठीक है, टेबल चेन भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये अपोजिट फोर्स यहाँ पे टेबल इस चेन के ऊपर लगाती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स लग रहा है ये मैं कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं कि चेन कितना फोर्स लगा रही थी। ठीक है, तो इसको जो फोर्स है मैं इसको एफ स्टोक के नाम से बोल देता हूँ, एफ स्टोक। ठीक है, ये देखिए फोर्स की डेफिनेशन से बात करें तो ये हो जाता है हमारा डी पी अपॉन टी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में भी बोला गया है ये हमारी कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, ओनली dm अपॉन dt ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और v हमारा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओनली v हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं p इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, अगर मैं इसका मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वी हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और हम जानते हैं ये वेरिएबल मास सिस्टम है तो यहाँ पे एम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए इसका मास जो है एम है और लेंथ एल है। ठीक है, तो इसके लीनियर मास डेंसिटी जो होगी एम बाई एल, ठीक है, इसको मैं लैम्डा से डिनोट कर लेता हूँ। ये क्या है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल पार्ट जिसकी लेंथ dx है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास dx इंटू, ठीक है, dx इंटू एम बाई एल। ठीक है, इसको जो मास लेंथ है वो हमारी इक्वल आ जाएगी लैम्डा dx के। ठीक है, और ये हमारी किसके इक्वल आएगी, dm के। ठीक है, ये हमारे किसके लिए इक्वल आ जाएगी, dm के, क्योंकि हमारा जो स्मॉल पार्टिकल है उसका मास मैंने dm अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमारा इसका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, dt का यहाँ पर दोनों का डिवाइड लगा देता हूँ। ठीक है, dt का मैं यहाँ पर दोनों में डिवाइड लगा देता हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, लेमडा। अब dx बाई dt क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा v है। ठीक है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, dm बाई dt। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से, ये जो dm बाई dt की वैल्यू है यहाँ पे f सर्च जो निकाला था उसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो f जो हमारा स्टोक्स फोर्स था, ठीक है, वो कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, एम dm अपॉन dt की वैल्यू लेमडा v इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लेमडा की वैल्यू m अपॉन एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फोर्स हमारा लग रहा है इसको देखिए लेमडा वी स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है इसको एक तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो भी चेन यहाँ पर गिर रही है, ठीक है, ये वेरिएबल मास सिस्टम है, तो अगर है तो यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं कि जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, स्टोक फोर्स लगेगा वो लेमडा वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो हमारा मास है, ठीक है, अब ये चेन यहाँ पर आ रही है तो कुछ मास यहाँ पे पहले इकट्ठा हो चुका होगा। ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स यहाँ पे चेन इकट्ठी हो चुकी है उसका मैं फोर्स निकालता हूँ एफ वेट। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो जितना मास है हमारा, सॉरी वेलोसिटी है, ठीक है, टी समय की बात हो रही है, तो v इंटू टी। ठीक है, v इंटू टी क्या हो जाएगी, जितनी जो हमारी लेंथ है जो इसमें यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ठीक है, टी टाइम बाद वो वी टी हो जाएगी अपॉन टोटल कितनी लेंथ है इसकी एल। ठीक है, और इसका मास कितना हो जाएगा m। ठीक है, तो ये तो हमारा मास हो गया, और अगर फोर्स निकालना है तो उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन निकल गया लेंथ का, इंटू m इंटू जी, ये हमारा हो जाएगा एफ वेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एफ डब्ल्यू टी कितना आ जाएगा, और एफ वेट आ जाएगा हमारा टोटल
एम वी अपॉन, ठीक है, जी इंटू टी अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मेरे को टोटल फोर्स निकालना है, जो टेबल है वो चेन के ऊपर लगा रही है या फिर जो चेन है वो टेबल के ऊपर लगा रही है, एक ही बात है। ठीक है, तो वो फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो एफ वेट को और मैं इन दोनों को यहाँ से ऐड कर दूंगा। ठीक है, एफ स्टोक को यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। ये हमारा कितना है, एम वी जी टी अपॉन एल प्लस एफ स्टोक्स कितना फोर्स लग रहा था, एम बाई एल वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एम वी बाई एल, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, जी टी प्लस वी, जी टी प्लस वी। ठीक है, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्स लगाएगा वो ये इसका आंसर भी हो जाएगा ये।